हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं ये सच में बहुत अच्छा वीडियो है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं किसके लिए? सिलेक्शन के लिए, वैकेंसी के लिए। तो ये जो वीडियो है ना, मैं मार्च में भी लेके आई थी कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैकेंसी मार्च की है। अब अप्रैल आने वाला है तो मैं आपको अप्रैल के वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ। 3 सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका हर एक स्टूडेंट वेट करता है, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का। मैं 3 ऐसी वैकेंसी का जिक्र करने वाली हूं अपने आज इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज माई टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। इसको सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे पीपीटी, ऐसे सेशंस आपसे कभी मिस ना हो। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, अप्रैल की वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है जो कि 22 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। मिनिमम 15,000 वैकेंसी सीजीएल में आएगी ही आएगी। 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है। बहुत रुतबे वाली नौकरी होती है, बहुत पैसे वाली नौकरी होती है, बहुत रॉब वाली नौकरी होती है। ठीक है, तो सीजीएल की नौकरी जो कि सबसे बड़ी नौकरी बोली जाती है, इसी नौकरी से आप इनकम टैक्स में जाते हो, ऑडिट ऑफिसर बनते हो, सीएसएस जाते हो, रेलवे डिपार्टमेंट में जाते हो। तो बहुत बढ़िया नौकरी है ये। इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो 22 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। 15,000 नोटिफिकेशन अभी 22 अप्रैल को रिलीज होगी। मिनिमम वैकेंसी 15,000 इसमें एक्सपेक्टेड है। और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? रीजनिंग आता है, जीएस आता है, कॉन्ट्स और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एग्जाम में। प्री में भी 4 आते हैं, मेंस में भी 4 आते हैं। मेंस में क्या होता है? मेंस में आपका कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर नेचर में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेरिट नहीं बनती है। मेरिट इन्हीं 4 सब्जेक्ट से बनती है, यानी कि मैथ्स, जीएस, कॉन्ट्स और इंग्लिश। प्री की बात करी जाए तो प्री में टोटल 100 सवाल आते हैं। हर सब्जेक्ट के 25 सवाल होते हैं और टोटल 100 नंबर होता है। एक सवाल आपका होता है 2 नंबर का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। और यही 4 सब्जेक्ट मेंस में भी होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक सवाल 2 नंबर का है, मेंस में एक सवाल आपका 3 नंबर का हो जाता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर है ये मेरिट इससे नहीं बनती है, ये नेचर में क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। एसएससी 2 हिस्सों में पूछा जाता है। प्री का एक कट ऑफ होता है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो मेंस देते हैं और मेंस में ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया एसएससी का एग्जाम निकालने का तरीका। 15,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी। दूसरी सिलेक्शन पोस्ट, इसका जो पैटर्न है ना ये भी सेम एसएससी के जैसा ही है। मतलब एसएससी में आपको जीएस, कॉन्ट्स, रीजनिंग पढ़ना होता है ना, जीएस, कॉन्ट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सिलेक्शन पोस्ट में भी आपको सेम यही चीजें पढ़नी होती हैं। सीजीएल की वैकेंसी 22 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है और सिलेक्शन पोस्ट की 16 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। सिलेक्शन पोस्ट की लगभग 3,000 वैकेंसी आने के चांसेस हैं। गजब की नौकरी होती है, सैलरी, रुतबा सब अच्छा होता है और बहुत कम लोगों को सिलेक्शन पोस्ट के बारे में पता होता है। बहुत से कम लोग इसका फॉर्म भरते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे इतनी कम वैकेंसी है, डिफिकल्ट होगा। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि सीजीएल मिस हो गया, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में भले ही एक पोस्ट के ऊपर 3, 4, 5 वैकेंसी है, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे यही सोच के छोड़ देते हैं कि अरे इतने कम वैकेंसी में हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट जरूर डालिएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपके सेम है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश वही सेम है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का। इसमें भी 25-25 सवाल होते हैं। ठीक, और इसमें आपका मेंस होता नहीं है। अच्छा, एक बार ये टाइम टेबल देख लो। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे यूट्यूब पे कराई जा रही है। जीएस आता है ना, सीजीएल की बात करें, जीएस या चाहे फेज की, सीजीएल में जीएस आता है ना, 9 बजे जीएस की क्लास, 10 बजे मैथ्स की क्लास, 11 बजे मैं आपको लाइव इंग्लिश पढ़ाती हूँ, 12 बजे स्वप्निल मैम की रीजनिंग की क्लास होती है, 1 बजे फिर से जीएस की क्लास होती है। तो ये पूरा का पूरा यूट्यूब का स्केड्यूल है। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेशंस हम यहाँ पे कवर करते हैं कि आपको 2 मिनट, 2, 3, 4 सेशन के बाद आपको लगता है अरे यार मैं कहाँ था। तो ये फीलिंग आपको ना आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी बात या किसी और की बात मत सुनना। फ्री सेशंस है ना, 3 सेशन आके मेरे कहने पे कर लो, चौथा सेशन आप खुद से करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो टाइम टेबल का और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। मैंने सीजीएल के बारे में बता दिया 22 अप्रैल, फेज के बारे में बता दिया 16 अप्रैल। रेलवे एएलपी
मिनिमम एक्सपेक्टेड वैकेंसी 10,000 आएगी ही आएगी। असिस्टेंट लोको पायलट ये आपका जनवरी में एक्सपेक्टेड थी, अभी तक नहीं आई है, अप्रैल में आने के इसके पूरे चांसेस हैं, तैयारी बनाए रखिएगा। इसमें आपका CBT 1 CBT 2 होता है। सबसे पहले जो पहला CBT 1 होता है उसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आता है, ठीक है। 75 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। CBT 2 में क्या होता है? CBT 2 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंजीनियरिंग तो आता ही है, साथ ही साथ जो आपका रेलेवेंट ट्रेड है, मतलब जो उस ये CBT लोको पायलट के जो ट्रेड के क्वेश्चंस हैं वो पर्टिकुलर 75 पूछे जाते हैं आपसे, CBT 2 होता है। ये हो गया असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी के लिए ये करना पड़ता है, ये पेपर का पैटर्न होता है। मिनिमम 10,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, अप्रैल में आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब अपनी लास्ट वैकेंसी रेलवे टेक्नीशियन की। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3, मतलब रेलवे टेक्नीशियन में काफी पोस्ट आती हैं जिनको ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में डिवाइड किया गया है। जो ग्रेड 1 का पेपर है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ग्रेड 1 में जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर, मैथ्स और साइंस। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 15, कंप्यूटर 20, मैथमेटिक्स 20 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35। टोटल 100 सवाल हो गए और टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं, 90 मिनट की ड्यूरेशन में करना होता है। ये पेपर का पैटर्न है ग्रेड 1 पोस्ट का। टेक्नीशियन में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों पोस्ट होती है ना। ग्रेड 1 का ये पैटर्न है, ग्रेड 3 का ये पैटर्न है। मैथ्स पूछी जाती है ग्रेड 3 में 25 नंबर की, रीजनिंग 25 की, साइंस 40 नंबर की, रेलवे का लग रहा है बहुत प्रिय सब्जेक्ट है साइंस, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। यहाँ पे भी टोटल आप गिनोगे तो 100 सवाल हैं और 100 नंबर के हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? CGL हो गया, फेज हो गया, फिर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की ग्रेड 1 और ग्रेड 3 लेवल जॉब। ये बहुत बड़ी बड़ी SSC और रेलवे की नौकरियां हैं जो अप्रैल में आ रही हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करो ताकि इसके बारे में हर किसी को पता चले और हर किसी का भला हो यार, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप सबसे पहले मेरे लैब के बच्चों को पता चलना चाहिए, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे रिजल्ट आए, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, वीडियो रोक के अभी, ताकि आपसे कोई न्यूज, कोई पढ़ाई की बात, कोई नोटिफिकेशन, कोई रिजल्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं। तो वीडियो को सबसे पहले देखो और चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे को लिख के बताना कॉमेंट में क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। और आप इसमें से किसी भी जॉब के संग प्रिपरेशन हमारे संग अगर पेड पे करना चाहते हो, पेड बैचेस SSC के भी चल रहे हैं, CGL, फेज, रेलवे, सब के पेड बैचेस चल रहे हैं हमारी ऐप पर। हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, ठीक है। लैब पे चाहिए, लाइव कोर्सेज पे जाइए, रेलवे, CGL, फेज, CHSL, आपको जो कोर्स पसंद है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उस बैच को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज हैं। ये नया बैच चल रहा है रेलवे का। अच्छा, हम जो बैचेस प्रोवाइड करते हैं अपने ऐप में, यहाँ पे आपके सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन सब होता है, ठीक है। तो एक बार आपका सब प्रिपेयर हम कराते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे SSC की, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इस कोड का इस्तेमाल करिए, LAB लैब। ऐप का भी नाम लैब है, डिस्काउंट कोड भी लैब है। आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्लस आपको ई-बुक्स भी मिलती हैं इस कोड का इस्तेमाल करने पे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो ने मदद करी होगी। आपको यूट्यूब से तैयारी करनी है, ऐप से तैयार करनी है, कहीं से भी करनी है, बस तैयारी शुरू कर दो, ठीक। एक बार में नौकरी टारगेट करो और निकालो। थैंक यू सो मच।